आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक विधायक के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने की भी है। ओडिशा की मलकानगिरी के रहने वाले किसान देबा मकदामी के बाग में इन दिनों दुनिया का सबसे महंगा आम मियाजाकी मैंगो पककर तैयार है। जापान की इस दुर्लभ वैरायटी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। इस दुर्लभ आम की खेती करके मलकानगिरी के किसान देबा मकदामी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। लाल और बैंगनी रंग की खूबसूरत रंगत वाले इस आम का दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से इस छोटे से गांव में पहुंच रहे हैं। इस कीमती फल की खुशबू और इसका भारी भरकम वजन इस समय पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के वैशाली जिले के करताहा थाना परिसर में प्रेमी प्रेमिका की शादी कराई जाने का मामला चर्चा में है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के बहिलबारा गांव की एक युवती मंगलवार को करताहा थाना पहुंची। युवती ने पुलिस को बताया कि उसका प्रेम संबंध करताहा थाना क्षेत्र के कंचनपुर धनुषी निवासी छोटू कुमार से चल रहा है। युवती ने पुलिस से शादी कराने और सुरक्षा देने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने युवक छोटू कुमार को थाने बुलाया। बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से बातचीत की और सहमति बनने के बाद थाना परिसर में ही शादी की प्रक्रिया पूरी कराई गई। बिहार के दरभंगा में जाले से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा का अलग ही अंदाज देखने को मिला। स्कूल निरीक्षण के दौरान विधायक बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने लगे। उन्होंने छात्रों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्ड के बारे में समझाया। विधायक के पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक का शिक्षक रूप देखकर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। महाराष्ट्र के शिरूर तहसील के श्रद्धालु रवि नारायण करगल ने 3,500 किलो केसर आम शिरडी के साईं बाबा मंदिर को भेंट दिए। साईं बाबा ट्रस्ट ने साईं प्रसादालय में इन्हीं फलों से आमरस बनवाकर 60,000 श्रद्धालुओं का मुंह मीठा किया। थाली में अचानक आमरस देखकर श्रद्धालु खुश नजर आए। मेरा नाम समर्थ है, मैं शिरडी पे आया हूँ और आज हमें आमरस मिला है शिरडी में। और ये आमरस इतना बेहद ही अच्छा है कि हम कह भी नहीं सकते इसको कि इतना अच्छा ही है, क्योंकि आज हमें हमेशा साल में एक ही बार मिलता है और ये इतना मीठा है कि इतना लाजवाब है कि हम कह ही नहीं सकते। इसको शब्दों में बयान करना नामुमकिन है, लेकिन ये बेहद ही टेस्टी है। और अब बात करते हैं मौसम में आए जबरदस्त बदलाव की। गुरुवार शाम से मौसम का मिजाज कुछ इस तरह से बदला जिसने भीषण रूप से तप रहे देश के ज्यादातर हिस्सों को राहत दी है और लोग कूल महसूस करने लगे। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के साथ ही कई राज्यों में बारिश हुई। कई जगह तेज रफ्तार हवा के साथ ओले भी गिरे जिससे कि तापमान में गिरावट आई। गुरुवार से शुरू हुआ ये सिलसिला अभी जारी है। नौतपा के दौरान तपते देश के ज्यादातर इलाकों में मौसम में हुए बदलाव के साथ ही बड़ी राहत मिली है। तेज रफ्तार में चली हवा के साथ गुरुवार को अचानक मौसम में बदलाव आया। जगह जगह आंधी बारिश के साथ बड़ी मात्रा में ओले भी गिरने लगे जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बहुत बड़ी राहत मिली। देश के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में मौसम के करवट लेने का असर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लोग जहां हीट वेव से परेशान नजर आ रहे थे, वहीं अब उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से चिलचिलाती गर्मी और धूप से परेशान दिल्ली वालों के लिए गुरुवार की शाम राहत लेकर के आई, जहां तेज हवाएं चली, धूल भरी आंधी चली और उसके बाद हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके चलते मौसम और तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में बने रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने जैसा अनुमान जताया था
ठीक उसी तरह गुरुवार की देर शाम से बूंदाबांदी शुरू हो गई और फिर कई इलाकों में तेज हवाओं के झोंके के साथ झमाझम बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया। खास बात यह है कि इस वीकेंड अब मौसम के खुशनुमा बने रहने का ही अनुमान है, यानी कूल वीकेंड का लुत्फ मिलेगा। कहा तो भारत का ज्यादातर हिस्सा हीट वेव झेल रहा था, लू के थपेड़े या लू की मार झेल रहा था, और अब मौसम ने करवट ली है तो ज्यादातर हिस्सों में अब वो राहत लेकर के आई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी उत्तर भारत, मध्य भारत और इसी के साथ साथ दिल्ली एनसीआर का वो इलाका जहाँ पर रविवार तक अब तापमान तो गिरेगा ही, बारिश भी होंगे, लेकिन हवा की रफ्तार ज्यादा भी हो सकती है, थंडर स्टॉर्म हो सकता है, ओले गिर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा में करनाल से लेकर हिसार तक में आंधी बारिश ने तेज गर्मी से राहत दिलाई। हरियाणा के रेवाड़ी की ये तस्वीरें देखिए, जहां तेज रफ्तार में हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है और ओले भी बरस रहे हैं, जिन्हें हाथों में लेकर बच्चे दिखाते हुए खुश हो रहे हैं। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की है, जहां बादलों ने डेरा डाला हुआ है। यहां आसमान से राहत की बारिश भी देखने को मिल रही है, जो तपती हुई सड़कों को कूल करती नजर आ रही है। मौसम में आए बदलाव के बाद यूपी के ही प्रयागराज की इन तस्वीरों को देखिए, जहां तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी के साथ अब मौसम सुहाना हो गया है। यहाँ हवा की रफ्तार इतनी तेज थी, जिसमें गर्मी से राहत के लिए लगाए गए ग्रीन शेड भी उड़ गए। काफी तेज आंधी थी रात में, और जो शेड वगैरह लगाए गए थे ये सब रोड में धूप से बचने के लिए यात्रियों को, ये सब टूट गए हैं, फट गए हैं, उड़ गए हैं, और पेड़ भी बहुत काफी मात्रा में गिरे हुए हैं, और आंधी बहुत तेज थी। आंधी 60-70 किलोमीटर रफ्तार में थी, और ये जितने ग्रीन सेट लगे थे सब ट्रैफिक से बचाने के लिए हर एक जगह ऐसे ही हाल है, सब फट गया है जहाँ जहाँ। यूपी के अलावा बिहार में भी जगह जगह आंधी बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में आंधी बारिश आई। सासाराम में तो मेघ इस कदर बरसे कि शहर में जगह जगह पानी ही पानी नजर आने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के ज्यादातर जिलों में 29 मई से 4 जून तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। राजस्थान के भीषण रूप से तपते हुए शहरों को भी बारिश ने सुकून का एहसास कराया है, चाहे वो धौलपुर हो या फिर श्रीगंगानगर। ये उस श्रीगंगानगर की तस्वीरें हैं जहां का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार तक चला गया था, लेकिन यहाँ बारिश के साथ ही ओले भी खूब गिरे, जिससे तापमान लुढ़क कर नीचे आ गया। राजस्थान में अभी मौसम का मिजाज बदलता नज़र आ रहा है, जहां हवाएं अभी चलने लग गई हैं और साथ ही साथ में हल्की से मध्यम बारिश यहां पे देखने को मिली है। कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के एक्टिवेट होने की वजह से मौसम में ये जो बदलाव है वो नज़र आ रहा है, और कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके से मौसम बदलता नज़र आएगा। टेम्परेचर्स में गिरावट देखी जाएगी, और साथ ही साथ में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ एरियाज़ में ओलावृष्टि होने के भी अनुमान अभी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में जो बारिश देखी गई है, उसी के साथ में सभी के मोबाइल फ़ोन में एक खास अलर्ट भी देखा गया है। उस अलर्ट ने सबको वार्न किया है कि कितनी देर में ये बारिश आने वाली है, कितनी स्पीड में आंधी आने वाली है, जिससे सभी लोग उस समय पे अपने घरों के अंदर रहें। तो टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। यही नहीं, महाराष्ट्र का अमरावती हो या फिर पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, हर जगह मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। ठंडी हवाओं के झोंके और बारिश यहाँ भी जैसे राहत का संदेश लेकर पहुंची। चिलचिलाती धूप और उमस से आखिरकार कोलकाता के लोगों को राहत मिला। शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच भारी बारिश साथ में तेज हवाओं ने टेम्परेचर को काफी नीचे ला दिया।
मौसम विभाग का ये कहना है कि उत्तर बंगाल में इस तरह की बारिश जारी रहेगी। देश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक पर मौसम की मेहरबानी देखी जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक में झमाझम बारिश और ओले गिरे हैं। पर्यटन नगरी मसूरी समेत आसपास के इलाकों में बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। देहरादून से लेकर बागेश्वर तक में तेज हवाओं के साथ आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे यहाँ खुशनुमा मौसम बना हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ों में भी तापमान तेजी से बढ़ता चला जा रहा था, जिस पर फिलहाल ब्रेक लगा है। 2 हफ्ते की चिलचिलाती गर्मी के बाद उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में देर रात तेज बारिश हुई और गुरुवार को इस बारिश के बाद कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके बाद मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देहरादून समेत जो दूसरे मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर भी तापमान में कमी आई है। अगले 2 दिन में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए वार्निंग जारी की गई है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। बारिश से उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग की घटनाओं पर भी काफी हद तक ब्रेक लगा है। राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी है, यानी अभी यहाँ मौसम की मेहरबानी जारी रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर कम से कम इस वीकेंड तक तो देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम के कूल रहने का अनुमान है। यूपी में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से लेकर कई दूसरे जिलों में भी तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल रही है। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लखनऊ में साईं भक्त ने शिरडी में चढ़ाया 1 करोड़ रुपए का मुकुट। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। लखनऊ में रहने वाले गोपाल गोयल ने अपने परिवार के साथ शिरडी साईं बाबा मंदिर में लगभग 1 करोड़ रुपए का मुकुट अर्पित किया। इस मुकुट का वजन लगभग 782 ग्राम है। मुकुट पर कमल, ओम चिन्ह और 2 मयूर की बारीक कारीगरी की गई है। परिवार पिछले 15 सालों से साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आते थे। उन्होंने इसे बिना किसी मन्नत के श्रद्धा से अर्पित किया है और इसे आध्यात्मिक भावना बताया। मुजफ्फरपुर की शाही लीची की खुशबू से प्रेरित होकर मोहम्मद सलाउद्दीन ने शाही लीची अगरबत्ती तैयार की है। ये लकड़ी, चारकोल और खास फ्रेग्रेंस से बनाई जाती है। 10 और 50 रुपए पैक में बिकने वाली इस अगरबत्ती का सालाना कारोबार 50-60 लाख रुपए तक पहुंच गया है और दुबई सहित विदेशों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। इससे 50 से 60 लोगों को रोजगार भी मिला है। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। गुरुद्वारे और पवित्र सरोवर के आसपास सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई कर दर्शन और स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी की संभावना जताई है। और खबरों के एक्सप्रेसवे के बाद अब बात करते हैं खास बर्ड सेंटर की। इंसान हो या फिर बेजुबान, भीषण गर्मी से बचाव की सबको जरूरत होती है, लिहाजा तमाम तरह के इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन खुले में उड़ान भरने वाले परिंदे जब गर्मी से बेहाल होकर गिरते हैं या फिर बीमार पड़ते हैं तो उनकी सुध लेना भी बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम में एक खास बर्ड सेंटर में पक्षियों का इलाज किया जाता है, जहां उनकी सेवा करने वाले को लोग पक्षी राज के नाम से जानते हैं।
चिड़ियाघर में इन बेजुबानों को देखना हर किसी को अच्छा लगता है। खासकर बच्चे इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा रोमांचित होते हैं। यहाँ वैसे पशु पक्षियों को देखने का मौका मिलता है जिन्हें आम तौर पर देख पाना संभव नहीं होता। इसीलिए लोग बच्चों को खास तौर से लेकर पहुँचते हैं। लेकिन इन बेजुबानों की अच्छी देखभाल की भी जरूरत होती है। मौसम के हिसाब से इनके लिए खास व्यवस्थाएं की जाती हैं। मौजूदा गर्मी के मौसम में भी देश भर के अलग अलग चिड़ियाघरों में इनके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि इन्हें गर्मी से राहत मिल सके। चिड़ियाघरों में रहने वाले पक्षियों के लिए गर्मी से राहत दिलाने की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन खुले में रहने वाले पक्षियों के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक ऐसी जगह है जहां तरह तरह के पक्षी दिखते हैं, लेकिन इन पक्षियों को यहां खास मकसद से रखा गया है। दरअसल ये एक बर्ड सेंटर है जहां एक व्यक्ति इन परिंदों के लिए मसीहा की तरह है। इनके सेवा भाव को लेकर लोग इन्हें पक्षी राज कहते हैं। दरअसल भीषण गर्मी के चलते आसमान के सिकंदर क्रैश लैंडिंग करने को मजबूर हो जाते हैं। गुरुग्राम में गर्मी से बेहाल, बीमार और लाचार पक्षियों की तादाद अचानक बढ़ गई। पानी की कमी और तेज धूप की वजह से पक्षी उड़ते उड़ते अचानक बेहोश होकर गिर रहे हैं। वैसे पक्षियों के लिए गुरुग्राम का ये बर्ड सेंटर इन दिनों किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ICU जैसा नजर आता है। इस बर्ड सेंटर में लाचार और बीमार पक्षियों को न सिर्फ ग्लूकोज और ठंडी ड्रिप्स दी जा रही है, बल्कि उनके रहने के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं ताकि इन्हें हीट वेव यानी लू से बचाया जा सके। हीट वेव का पक्षियों पे तो काफ़ी असर पड़ रहा है। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं हमारे पास। बज्जीस हैं, कॉकटेल हैं, लव बर्ड हैं और बुलबुल के बच्चे हैं, गौरैया के बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे अपने घोंसले से गिर जाते हैं, विचलित हो जाते हैं गर्मी में। उनको पानी की व्यवस्था की ज़रूरत होती है। काफ़ी संख्या में हमारे पास कबूतर के बच्चे हैं। कबूतर ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि शहर में कबूतर ज़्यादा है, तो कबूतर ही हमारे पास ज़्यादा आते हैं। और भी पक्षी आ रहे हैं, जैसे तोते के बच्चे हैं, बुलबुल के बच्चे हैं, डव के बच्चे हैं जिसको मोडी बोलते हैं, फाख्ता बोलते हैं। और भी काफ़ी तरह के पक्षी आ रहे हैं हमारे पास जो कि गर्मी के कारण ही वो घोंसले से गिर जाते हैं, तो हमारे पास लोग वाग रेस्क्यू करके लेके आते हैं हमारे पास। भीषण गर्मी में पक्षियों पर लकवा, डिहाइड्रेशन और चेचक के ट्रिपल अटैक हो रहे हैं। उनमें फंगल और वायरल इन्फेक्शन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं जो उनकी त्वचा और आंखों को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ रोज करीब 20 से 25 पक्षी गंभीर हालत में पहुँच रहे हैं। अगर इन्हें वक्त पर ORS या ग्लूकोज नहीं मिले तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। चेचक से पीड़ित पक्षियों को यहाँ आइसोलेशन वार्ड में रखकर उनका विशेष एंटी वायरल ट्रीटमेंट किया जाता है। गर्मी के अलावा इनको कई तरह की बीमारी होती है। गर्मी में आई फ्लू होता है, कुराइजक बोलते हैं। पक्षियों को कुराइजा हो जाता है, आँखों की बीमारी है, इन्फेक्शन हो जाता है आँखों में। चिकन पॉक्स है, बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाता है। पैरालिसिस है, लकवा है, वो भी हो जाता है इनको। हीट स्ट्रोक है, डायरिया है। हीट स्ट्रोक वाले काफ़ी संख्या में हमारे पास आ रहे हैं। इलाज के बाद पक्षियों को हम ठीक होने के बाद उड़ा देते हैं। इनको हम यहाँ से बहुत सारे पक्षी 22,000 से ज़्यादा पक्षी छोड़ चुके हॉस्पिटल से, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में हमारे पास डेली पक्षी आ रहे हैं। हर तरह के पक्षी हैं जिसमें इंजर्ड भी आ रहे हैं और हीट स्ट्रोक के भी आ रहे हैं। इलाज के बाद ठीक होने पर पक्षियों को खुले में उड़ान भरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और एक दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पक्षियों का इलाज मुफ्त में होता है। कई लोग शौक से पक्षियों को पालते भी हैं, तो वो भी जरूरत पड़ने पर पक्षियों का इलाज कराने यहाँ लेकर आते हैं। कोकाटेल हैं 2, उनमें से एक थोड़ा बेचारा बीमार सा लग रहा था, खाना खा रहा था पर उड़ नहीं रहा था, तो हमें चिंता हुई कि कहीं कुछ है तो नहीं, रेस्पिरेटरी वगैरह कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, मैंने सुना हुआ था, तो मैं आज ले आई कि वो ठीक रहे। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने देखते ही बता दिया कि इसको बम्बल फुट हुआ था, बेचारा बड़ा परेशान था, उन्होंने फटाफट उसका ट्रीटमेंट कर दिया। अब होपफुली खाएगा भी और उड़ेगा भी। आपकी छोटी सी कोशिश भी इन बेजुबानों की जान बचा सकती है। इसीलिए पक्षीराज ने लोगों से अपने छतों और बालकनी में मिट्टी के बर्तनों में ताज़ा पानी रखने की अपील की है। साथ ही किसी पक्षी के सुस्त दिखने पर पानी में हल्का सा ग्लूकोज या ORS मिलाकर देने की सलाह दी है। आसपास किसी बीमार या परेशान पक्षी को देखकर उन्हें तुरंत छांव वाली जगह ले जाकर पानी की बूंदें पिलाकर उनकी जान बचाने की कोशिश करने का आग्रह भी पक्षीराज ने किया है। बाकी इलाज के लिए इस बर्ड सेंटर तक पहुंचाने के लिए स्थानीय बर्ड रेस्क्यू टीम के साथ साथ पक्षीराज से संपर्क किया जा सकता है।
गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 1092 अंक लुढ़ककर 74,775 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएससी निफ्टी 359 अंक गिरकर 23,547 पर बंद हुआ। शुक्रवार को गोल्ड की कीमतों में थोड़ी बढ़त देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,600 रुपए चढ़कर 1,62,900 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपए बढ़कर 2,74,700 रुपए पहुंच गई। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की नई उम्मीद को देखते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में सुधार देखने को मिला। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 53 पैसे मजबूत होकर 95 रुपए 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। इस वक्त के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी चाय की। हमारे देश में अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत चाय से ही होती है, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग चाय के दीवाने हैं। ग्लोबल फूड रेटिंग प्लेटफॉर्म टेस्ट एटलस ने दुनिया भर की सबसे बेहतरीन चाय को लेकर एक लिस्ट जारी की। आपको बता दें कि टेस्ट एटलस ने मई में दुनिया की टॉप 100 बेस्ट टीज की लिस्ट जारी की है, और इस लिस्ट में भारतीय मसाला चाय को पहला स्थान मिला है, जो कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मसाला टी अपने स्वाद, खुशबू और सेहतमंद गुणों की वजह से दुनिया भर के लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। मसाला चाय में अदरक का तीखापन, इलायची की खुशबू, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च का मिश्रण होता है। मसाला चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और मेहमान नवाजी का बड़ा हिस्सा है। टॉप 100 बेस्ट टीज की लिस्ट में दार्जिलिंग टी को 6ठा स्थान और असम चाय को 13वां स्थान मिला है। इसके अलावा केरल की सुलेमानी चाय को 39वां, हिमाचल की कांगड़ा टी को 41वां और जम्मू कश्मीर की नून चाय को 43वां स्थान मिला है। दुनिया की बेस्ट टीज की ये लिस्ट देखकर पता चलता है कि भारत की चाय को लेकर कितना लोग पसंद करते हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर जापान की होजिचा टी है, जिसके बाद तीसरे नंबर पर श्रीलंका की सिलोन ब्लैक टी को जगह मिली है। तो दुनिया भर में भारत की चाय को मिली रेटिंग पर हमने प्रयागराज में एक टी शॉप पर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। और किस तरह से इस चाय को बनाते हैं? ये चाय आयुर्वेदिक चाय है, और ये चाय जो है फायदेमंद होती है। क्या क्या डालते हैं इसमें? ये चाय में तुलसी है, अदरक है और दूध है, चीनी, चाय पत्ती है, सब डाल के बनाई जाती है चाय। कितनी पसंद करते हैं लोग यहाँ? 90% लोग पसंद करते हैं ये चाय पीने के बाद। लाभदायक चाय है। हाँ, माइंड फ्रेश हो जाता, थके हुए आते हैं तो। चाय आप यहाँ पर पीते हैं तो किस तरह की चाय पसंद आती है? तुलसी की चाय पसंद आती है। इसमें अदरक, इलायची, लौंग और सारी चीज़ें डालते हैं। सबसे बड़ी बात है, चाय तो एक बहाना रहता है संबंधों का। भाई साहब वकील भी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, अमित मिश्रा जी हैं, व्यवसायी हैं, भाई साहब राजनीतिक दल से हैं। और ये इलाका खास करके एजी ऑफिस हो गया, आपका बार काउंसिल सामने आप देख सकते हैं, यूपी बोर्ड, पुलिस मुख्यालय है। एक समय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की बैठकी होती थी, प्रणब मुखर्जी जी की, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी की बैठकी होती थी, शत्रुघ्न सिन्हा, शायद ही देश का कोई टॉप का लीडर हो यहाँ पे ना आता रहा हो। चंद्रशेखर जी तो धोती और चप्पल में यहाँ पे आते थे, बैठते थे। उनकी सादगी से लोग बहुत प्रभावित रहते थे। मतलब चाय के साथ साथ राजनीतिक चर्चा भी यहाँ पर होती है। आप ये बताइए, यहाँ पर है कि चाय पीने के बाद किस तरह का एक माहौल बन जाता है? देखिए, चाय में एक चाह होती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम यहाँ आते हैं, चाय तो घर में भी मिल जाती है, लेकिन घर से निकल के यहाँ चाय पीने का उद्देश्य होता है कि अलग अलग वर्ग के लोग मिलते हैं, अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। हम तरोताजा होने के साथ साथ ताजा खबरें भी यहाँ पे मिल जाती हैं, बिना कुछ खर्च किए मिल जाती हैं। वो किसी महंगे रेस्टोरेंट में हमें नहीं मिलेगी, जो यहाँ किनारे बैठ करके, सड़क के किनारे बैठ करके चाय पीने में मिल जाती है। अक्सर लोग यहाँ पे मिल जाते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी को पसंद है चाय पर आना यहाँ पर। अच्छा, कौन सी चाय पसंद करते हैं?
निश्चित रूप से यही जो जनरल चाय है, दूध वाली और चीनी वाली, दोनों ही हम लोगों को तो बहुत पसंद है। मुझे व्यक्तिगत रूप से चाय बहुत ही पसंद है। चाय हमेशा हमको जो है तरोताज़ा करती रही है। हम लोग आते हैं, बार बार चाय पीने आते हैं और यहाँ पे सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है। राजनीतिक वकील, वकीलों का नेता, यहाँ बगल में जो है एजी ऑफिस वगैरह है, बार काउंसिल सामने ही है और हाई कोर्ट बगल किस तरह से यहाँ लोगों से मुलाकात भी हो जाती है? सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है। हम क्लाइंट्स मीटिंग भी यहाँ भी कर लेते हैं। देखिए, चाय जहाँ चाय वहाँ बातचीत तो अपने आप हो जाती है। जैसे भाई साहब लोगों ने बताया, यहाँ तमाम सरकारी महकमे हैं। अब तो सरकार ने भी यहाँ पे तमाम बैठने की सुविधा कर दी। आप देख ही रहे हैं, बैठने की अच्छी, यहाँ से आगे पीछे तक पूरी। यहाँ की चाय की खासियत है, इसमें तुलसी की पर्याप्त मात्रा रहती है, मन तरोताज़ा हो जाता है। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, इवन गर्मी होती है तब भी हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए आते हैं। चाय तो हमको तुलसी की पसंद है और चाय के बहाने यहाँ अपनों से मुलाकात हो जाती है और कई विषयों पे बात हो जाती है, राजनीतिक, और चाय के बहाने बार बार मिलना जुलना हो जाता है सभी लोगों से। चाय बहुत काम करती है तुलसी की। पहली बार यहाँ आया हूँ और देख करके अच्छा लगा मुझे। और मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं बिहार से आया हूँ। देखिए, चाय का स्वाद कैसा लगा? चाय का स्वाद बहुत अच्छा लगा और तुलसी अदरक सारा स्वाद मिल रहा है इसमें, तो फ्रेशनेस लग रहा है कि हम फ्रेश हो चुके हैं इससे। मैं यहाँ 15 सालों से चाय पी रहा हूँ और ये टॉप 10 अगर इलाहाबाद में चाय की दुकान तो इसमें इसको मैं 1 नंबर का दर्जा देता हूँ। और जब भी हम लोगों को समय मिलता है तो ज़रूर हम लोग यहाँ आधे 1 घंटे 2 घंटे समय व्यतीत करते हैं। अपने क्लाइंट्स को भी यहाँ बुला लेते हैं, उनकी भी मीटिंग जो भी बातचीत हो यहाँ पे हो जाती है और कम रेट में अच्छी चाय पिलाते हैं। इससे हम लोग जब पीते हैं तो हम लोग रिफ्रेश हो जाते हैं। देखिए, चाय जो है मेन जो है दूध वाली चाय ही जो शुरू से चली आ रही है, बट अभी क्या है कुछ मॉडिफिकेशन भी हो गया। आदमी अदरक की चाय पी रहा है और काली चाय पी रहा है, नींबू वाली चाय पी रहा है, मसाले वाली पी रहा है। तो ये चाय इसको नहीं कह सकते, ये इसके सुख दुख का चुस्की बोल सकते हैं कि आदमी जब आता है तो कहीं ना कहीं से कुछ थोड़ा सा अपना सुख दुख बात करता है। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि भैया आए बात किए, हाँ कुछ इनकी बातें होंगी, उन्होंने बोला कि एक नए चाय पीते कई आइडियाज़ आ जाते हैं, यार इनसे एक बात कर लेना। तो ये चाय नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं कि एक हैप्पीनेस टी बोलते हैं इसको। विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 2026 एशियन गेम्स के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी, जो 30 और 31 मई को आयोजित होने हैं। हाईकोर्ट से मिली इजाजत के खिलाफ भारतीय कुश्ती महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि ये मामला सामान्य खिलाड़ियों से अलग है, क्योंकि विनेश ने देश को कई मौकों पर गौरवान्वित किया है। हालांकि अदालत ने खेल मामलों में बार बार न्यायिक दखल को लेकर चिंता भी जताई। साथ ही विनेश से कहा गया कि आप शानदार रेसलर हैं, आपने देश को गर्व महसूस कराया है, लेकिन देश पहले है। आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने हैं। न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। और फिर 31 मई को जीतने वाली टीम का फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला होगा। ऋषभ पंत ने तुरंत प्रभाव से लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दी। आईपीएल 2026 में टीम के बेहद खराब और निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पंत ने ये फैसला लिया। इसको लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऑफिशियल बयान जारी किया, जिसपे कहा गया है कि ऋषभ पंत ने खुद को कप्तानी की जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध किया था। उनके इस आग्रह को फ्रेंचाइजी ने तत्काल प्रभाव से मान लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है। तो जीएनटी भी आपसे अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, ताकि हम आपके उन वीडियोस को जीएनटी पर दिखाएं। तो चलिए आज आपको पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियों का दीदार कराते हैं। यहाँ तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को हमारे एक दर्शक ने भेजा है। स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं शीला काफी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज मुनाकोट पिथौरागढ़ में साइंस अध्यापिका आपको ले चलती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर पिथौरागढ़ की ओर। यूं तो पिथौरागढ़ सांस्कृतिक विरासत से भरपूर फलता फूलता शहर हर आम आदमी की बेसिक जरूरत को पूरा करता है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर मौसम
बहुत ही सुहाना होता है, पर कुछ खास महीने मार्च से नवंबर तक घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ शहर के आसपास कई खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, जैसे कामाख्या मंदिर, ध्वज मंदिर, थल केदार और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ चंडाक। कामाख्या मंदिर से तो पूरे शहर का नज़ारा देखते ही बनता है। पिथौरागढ़ शहर से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की सुंदर पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं, जैसे नंदा देवी, पंचाचूली, कामेट आदि। शहर से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर कई सुंदर सुंदर वैलीज हैं, जैसे चौदास वैली, दारमा वैली, व्यास वैली, जौहर वैली। अक्टूबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आने से इस वैली को बहुत प्रसिद्धि मिली। आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाला अंतिम गांव खूंटी अपनी बेजोड़ संस्कृति और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आदि कैलाश ओम पर्वत में आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है। दूसरी वैली है चौदास वैली, जहाँ पर नारायण आश्रम में हाई एल्टीट्यूड पर भी बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की नक्काशीदार कारीगरी देखने को मिलती है। तीसरी वैली है दारमा वैली, जो ट्रैक प्रेमियों के लिए बहुत ही सुंदर और सरल ट्रैक है, जहाँ तक पहुँचना काफ़ी आसान है। चौथी वैली है जौहर वैली, जहाँ पर चारों तरफ फैली हुई हरी भरी खूबसूरत पहाड़ियाँ और पंचाचूली के सफ़ेद बर्फ से ढके पहाड़ अनायास ही पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। साहसिक यात्रा के शौकीन लोगों के लिए जौहर वैली में अनगिनत ट्रैक्स हैं, जैसे बनकटिया ट्रैक, रंथन खडक ट्रैक। रंथन खडक ट्रैक में तो बहुत ही सुंदर सुंदर बुग्याल और बैगनी, गुलाबी कई तरह के रोडोडेंड्रॉन देखे जा सकते हैं। इस शहर का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह शहर हवाई मार्ग से भी जुड़ा है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से सप्ताह में 2 या 3 बार दिल्ली और देहरादून के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। तो आइए क्यों न इस बार की जाए इस नए शहर पिथौरागढ़ की सैर। आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो उठाएं अपना कैमरा और बनाएं व्लॉग। फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप करें, हम उसे GNT पर दिखाएंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।